बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक नए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन हमने की थी, उसके लिए कंडीशन जो थी उनको डिस्कस किया था कि कैसे कैसे हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन करते हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं उसको डिफ़ाइन करने के लिए ज़रूरी होती हैं, और उनकी कंडीशन जो हैं उनको हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम उसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक सिंगल पॉइंट में अगर डिफ़ाइन करना चाहें इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने उसकी वेरिएशन को देखना है कि उसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे और उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होंगी। तो आइए बेटे स्टार्ट लेते हैं। पॉइंट है हमारा जो आज के डिस्कशन का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। याद रहे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा दो पॉइंट को लेकर ही हम डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि उन दो पॉइंट्स के दरमियान में हमें वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन के बगैर हमारी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं आती, तो हमारा चेंजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं होता। लेकिन अगर हम एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेना चाह रहे हैं, तो फिर दूसरा पॉइंट ऐसा होना चाहिए जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो हो, जाके हम जब डिफरेंस लें तो इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल -0, तो वो इसी पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर आए। अब जो ज़ीरो पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है, इट इज़ ओनली पॉसिबल कि अगर हम फील्ड से बाहर किसी पॉइंट को इंडिकेट करें, या किसी पॉइंट को हम फील्ड के बाहर कंसिडर कर रहे हो, तो वहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है होगा वो ज़ीरो होगा, तो हम उसको रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं। तो हम इसके लिए पहले लिखते हैं, टू गेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट we must take a reference of zero potential। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया कि ज़ीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो पॉसिबल कहाँ पे है, वो फील्ड के बाहर पॉसिबल है। और फील्ड के बाहर जब हम जाते हैं तो वो पॉइंट हमारा इन्फिनिटी कहलाता है। तो हम कहेंगे इन्फिनिटी पर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो ज़ीरो होगा। तो हम कहते हैं कि दिस ज़ीरो पोटेंशियल पॉइंट एट इन्फिनिटी, कि ये जो ज़ीरो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा ये इन्फिनिटी पर होगा। अब बेटे अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन है उसमें जहां पे हम
फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट करते थे, तो यहाँ पे हम कहेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, जिस पॉइंट का हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेना, यानी उस सिंगल पॉइंट पर हम वर्क डन करेंगे। वर्क डन on unit positive charge against the field, keeping the charge in equilibrium from infinity to that point inside the field। यानी अगर हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक अगेंस्ट द फील्ड चार्ज को इक्विलिब्रियम में रख के वर्क डन करेंगे, तो उस एक सिंगल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मिलेगा। ठीक है, और वो सिंगल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम सिंपल V के साथ लिख सकते हैं। वैसे अगर हम डेल्टा V लिखें तो मैं इसको कहूँगा, जहाँ पे आप लिखते थे VB माइनस VA, वहाँ पे लिखेंगे V इन्फिनिटी माइनस VA। ए पॉइंट तक आप वर्क कर रहे हैं, और जो वर्क डन है फ्रॉम ए टू बी की बजाय इन्फिनिटी टू ए आ जाएगा ओवर क्यू नॉट। तो इन्फिनिटी वाले पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा, सॉरी यहाँ पे हम ए लिखते हैं और यहाँ पे हम इन्फिनिटी लिखते हैं। इन्फिनिटी वाले पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो जीरो होगा, तो वी ए माइनस जीरो, तो वी ए ही रहेगा। तो सिंगल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो वर्क डन है फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए ओवर क्यू नॉट चार्ज के ऊपर। अब मैं वी ए पर इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक वर्क करूंगा तो वी ए का पोटेंशियल मिल जाएगा, इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक वर्क करूंगा तो पोटेंशियल बी का मिल जाएगा, इसी तरह सी का मिल जाएगा। अगर हम जर्नल फार्मूला इसका बनाएं तो वो कैसे बनेगा, हम कहेंगे कि इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक किया गया वर्क वो हमारे पास उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी कि हम सिंपल V लिखेंगे तो पता चलेगा जिस पॉइंट की भी आप बात कर रहे हैं उसका पोटेंशियल, और सिंपल वर्क लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट है। ठीक है, उसे इन्फिनिटी टू ए, इन्फिनिटी टू बी, इन्फिनिटी टू सी लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल कहेंगे इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ओवर क्यू नॉट। तो ये हमारे पास वो रिलेशन हो जाएगा जो रिलेशन हमें बयान करेगा कि आप इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक वर्क कर रहे हैं और अगेंस्ट द फील्ड कर रहे हैं, तो आपको एक सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल हासिल हो जाएगा। बेटे हमने सिंगल पॉइंट पर पोटेंशियल हासिल करने की लॉजिक क्या बनाई, हमने कहा कि दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल जीरो ले लो। पोटेंशियल एक्चुअली में लेना हमेशा डिफरेंस की शक्ल में होता है, लेकिन अगर बहुत ज़रूरी हो एक पॉइंट का पोटेंशियल लेना तो फिर हम दूसरे का जीरो कंसिडर कर लेते हैं। तो उससे जब डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास उस सिंगल पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो निकल आएगा। फिर इसके ऑनवर्ड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमारे पास ग्रेडियंट के रिलेटेड है। तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल के अगर हम पोटेंशियल के बारे में बात करें, पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और इसके यूनिट्स क्या है, वो है जी वोल्ट क्वांटिटी। और वो 1 वोल्ट को मैं लास्ट टाइम जो है वो डिफाइन कर चुका हूं कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। ये हमारे पास किस पोटेंशियल के बारे में आ गया कि पोटेंशियल को हमने पहले डिफाइन किया, फिर उसके 1 वोल्ट को डिफाइन किया, फिर हमने सिंगल पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर दिया। तो ये हमारे पास पोटेंशियल के जो कॉन्सेप्ट हैं ये पूरे हो जाते हैं। फिर हम इस पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जो कि है पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में।
इलेक्ट्रिक field as potential gradient. Electric field as potential gradient. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ग्रेडियंट को डिफाइन करते हैं, फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट की तरफ चलते हैं। ग्रेडियंट कैसे डिफाइन होगी? ग्रेडियंट को बढ़िया हम डिफाइन करते हुए कहते हैं द चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज ग्रेडियंट ऑफ दैट क्वांटिटी। द चेंज of any physical quantity with respect to distance is known as gradient of that quantity. अब अगर हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करें तो उसके लिए क्या बनेगा हमारे पास कि पोटेंशियल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब पोटेंशियल का चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करनी है ये अभी हम डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट को पहले मैं डिफाइन कर दूं। पोटेंशियल ग्रेडियंट the rate change of electric potential with respect to distance is known as electric potential gradient। इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का नाम देंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेट चेंज हमने देखना है, तो इसका मतलब है कि मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को लिख सकता हूं कि डेल्टा वी यानी चेंज इन पोटेंशियल, द रेट चेंज इन पोटेंशियल लेना है तो विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस डेल्टा आर आ जाए, तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर इज द रेट चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस आ गया। अब बेटे हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर प्रूव करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है, ये चीज हमने प्रूव करनी है। तो हम पहले तो डेल्टा वी की वैल्यू लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर, प्रूव हमने इसका करना है। लेट कंसिडर दैट वी हैव टू प्लेट्स, एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है एंड अनदर वन इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ए और बी इन प्लेट्स के नेम है। इसका पोटेंशियल होगा वी बी और इसका वी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट। ये है जी इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब ए प्लेट से बी प्लेट तक जो पोटेंशियल का चेंज आएगा डेल्टा वी, वो हमें हासिल होगा क्यू नॉट के ऊपर वर्क करने से। अब क्यू नॉट के ऊपर नीचे को जो फोर्स लग रही है वो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था क्यू नॉट इंटू ई के बराबर है, जिसे इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। और इसके ऊपर को फोर्स हमने लगानी होती है एफ, और जो फोर्स हमने लगानी है अप्लाइड फोर्स एफ शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स जो डाउनवर्ड है। चूंकि हमने इसको इक्विलिब्रियम में रखना है, इसलिए ये हमारी लगाई जाने वाली ब्लैक फोर्स ये ब्लू फोर्स के बराबर होनी चाहिए, क्यू नॉट इंटू ई। अब इन दो प्लेट्स के दरमियान में यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है इसको डेल्टा आर बोलते हैं। अगर मैं ए प्लेट से बी प्लेट तक वर्क करना चाहता हूं तो मैंने डिस्टेंस डी कितना कवर किया, डेल्टा आर कवर किया। अब अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमें पता है तो हम जा किस तरफ रहे हैं, ए से बी की तरफ, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स क्यू नॉट इंटू ई की डायरेक्शन क्या है, वो है बी से ए की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा एंगल जो है ये 180 है। अगर ये समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करके देख लीजिए। अब हम कहते हैं कि अगर हमने वर्क डन लेना है, वर्क डन होता है फ्रॉम ए टू बी, एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा। एफ की वैल्यू पुट करें क्यू नॉट इंटू ई, डी की वैल्यू पुट करें ये डेल्टा आर आ जाएगी। कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 की वैल्यू -1 आ जाए। तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डेल्टा आर। ये रिलेशन जो है हमारे पास वर्क डन का आ जाएगा। अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है जो हमने डिफाइन भी किया था कि डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी ओवर क्यू नॉट। अब इसकी वैल्यूज अगर हम पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस क्यू नॉट ई डेल्टा आर ओवर क्यू नॉट आ जाए। कौन सी टर्म इसमें से कट जाएगी बेटे, इसमें से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगी। तो क्या बच गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। और अगर हम नेगेटिव इस साइड पे ले आए, डेल्टा आर भी इस साइड पे ले आए, तो ई बराबर किसके हो जाएगा, नेगेटिव डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ये है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि नेगेटिव ऑफ द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर नहीं बल्कि नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है कि गौर से सुनिएगा, ये नेगेटिव साइन इससे पहले आपने कभी डिफाइन नहीं किया होगा, ना ही कभी देखा होगा। नेगेटिव यहां पे ये रिप्रेजेंट करे कि डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट टू द इंक्रीज इन द पोटेंशियल जो होगा, जिस सिमत में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा होगा उसके ऑपोजिट सिमत में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब हम इस चीज को मैं लिख भी देता हूं, नेगेटिव साइन shows the direction of field opposite to the increase in potential। अब आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम बताया था पोटेंशियल कैसे इंक्रीज होगा। पोटेंशियल इंक्रीज होता है बेटे अगर आप की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ती है, अगर आप अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं। इसका मतलब है कि ए से बी की तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन जो होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये हमें नेगेटिव साइन यहां से बता देता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट से डिफाइन हो गया। इसको हम डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं, ये तीसरी डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इससे पहले भी मैं आपको दो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की समझा चुका हूं। पहली हमने बताई थी फोर्स पर यूनिट चार्ज, दूसरी बेटे मैंने आपको इसकी डेफिनेशन पढ़ाई थी
कि अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रखा जाए तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें से पास करेंगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होंगी। और तीसरी डेफिनेशन यहां से आ गई कि नेगेटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, ये 3 डेफिनेशन आपने याद रखनी। तीसरी डेफिनेशन मैं बोल रहा हूं लेकिन मैं लिख नहीं रहा, ये अपने खुद लिख लेनी है। अब हम इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आपको याद होगा, आपने पढ़ा था न्यूटन पर कूलम। ठीक है, लेकिन यहां पे आपको एक नया यूनिट मिल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, इसका मतलब वोल्ट पर मीटर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का ही यूनिट है। अब हम इसको अगर प्रूव करें तो किस तरीके से करेंगे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों यूनिट्स को प्रूव करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले यूनिट आपने न्यूटन पर कूलम पढ़ा, प्रूव दैट न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर आ जाए, ये जी वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब मैं इसको प्रूव करने के लिए कंसिडर करता हूं लेफ्ट हैंड साइड। आप कोई भी साइड ले सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में है न्यूटन पर कूलम। अब इससे प्रूव करना है वोल्ट पर मीटर। इसको मैं अपने पास से मीटर से मल्टीप्लाई और मीटर से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, लेकिन क्या मेरे पास बन जाएगा न्यूटन मीटर ओवर कूलम मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर आपको याद होगा ये वर्क का यूनिट होता है और ये जूल के बराबर होगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि जूल, ये न्यूटन मीटर जूल के बराबर हो गया, कूलम मीटर वैसे आ गया। यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं कि जी न्यूटन मीटर को हमने जूल के बराबर लिख लिया। अब बेटे आपने ये चीज पढ़ी है पोटेंशियल की डेफिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब जो वोल्ट होता है ये जूल पर कूलम के बराबर होगा। तो मैं इधर से अगर ये चीज देखूं जूल पर कूलम तो इसे मैं वोल्ट कह सकता हूं, वोल्ट डिवाइडेड बाय ये मीटर, ऐसे इट इज आ जाएगा। और इसके लिए हम लिखेंगे कि हमने जूल पर कूलम को वोल्ट के बराबर लिख लिया, तो वोल्ट पर मीटर हमारा राइट हैंड साइड प्रूव हो गई। इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव कर देते हैं। ये था जी आज का आर्टिकल। इसके अंदर जो जो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस की, उम्मीद है कि आप लोगों को उनके अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।